नमस्कार, मेरा नाम रजनी वालिया है। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल ब्रांच BRS नगर मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन द्वारा पूरे पंजाब में 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5100 गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को अच्छे नागरिक बनने की भी प्रेरणा दी जाती है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं, सारी दुनिया में कोरोना नामक महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिससे समय रहते ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया था और इस बीमारी को रोकने की कोशिश की। परंतु अब लॉकडाउन खुल चुका है। बच्चों, अब हमें और सावधानी की जरूरत है। अब हमें सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। पर बच्चों, आपके स्कूल तो नहीं खुले अभी। आपने घर में ही रहकर पढ़ाई करनी है और घर में ही रहना है। आपने अपने माता पिता को समझाना है कि जब भी वे बाहर जाएं, मुंह पर मास्क लगाकर जाएं और समय समय पर हाथ धोएं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बच्चों, योग हमारे जीवन में बहुत लाभकारी है। बाबा रामदेव जी का लाइव शो इंडिया टीवी पर 7:57 से 8:30 बजे तक आता है, जो कि आपने देखना है और योग अभ्यास करना है। और योग अभ्यास आपने अपने सादे कपड़ों में करना है और इसकी पिक आपने अपनी इंचार्ज मैडम को डालनी है। इसके बाद आपने अपना टास्क शुरू करना है। बच्चों, आज 10 जून दिन बुधवार 2020 है। बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ का टास्क लेकर आई हूँ। सबसे पहले बच्चों, मैं नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए ये टास्क लेकर आई हूँ। काउंट एंड राइट द नंबर। आपने जो मैंने गाइड बनाए हुए हैं, ये काउंट करने हैं और यहाँ लिखने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 गाइड्स है और मैंने इधर 6 लिखे हुए हैं। ऐसे ही बच्चों, आपने ये कैप्स है, कैप्स गिननी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 लिखने हैं। ऐसे ही बच्चों, आपने अगले करना है और बॉक्स में लिखना है। अब LKG बच्चों के लिए टास्क है बच्चों, यह है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों, आपने काउंटिंग तो की हुई है। ये देखो, पहली लाइन है, यहाँ आपने देखना है। जैसे ये 2 है, 5 4 6 1 9 3 8। आपने बच्चों देखना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, जैसे 9 इसमें से सबसे बड़ा है, तो मैंने 9 को सर्कल किया हुआ। ऐसे ही बच्चों, आपने अगली रो में भी देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसको आपने सर्कल करना है। ऐसे आपने बच्चों अपनी कॉपी पर ये सारा काम करना है। बच्चों, अब मैं आपको UKG क्लास का टास्क करवाने जा रही हूँ। आज आपके एडिशन के सामने ये है विदाउट कैरिंग सम और ये है विद कैरी सम। बच्चों, ये मैं एक सम आपको यहाँ करके दिखाऊंगी और बाकी अपने खुद करने हैं। जैसे इसका पहला सम मैं यहाँ आपको करके दिखाने जा रही हूँ। ये जैसे इसे बेटे वंस बोलते हैं और इसे टेंस बोलते हैं। मैं अब 3 और 2 को ऐड करूंगी। जैसे 3 है, 1 2 3, ये 2 है, 1 2 1 2 3 4 5, मैंने इधर 5 लगाया। अब ये 3 है, 1 2 3, ये 4 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इधर 7 लगाया। यहाँ आपने ऐड का निशान डालना है। ऐसे बच्चों, मैंने इधर 75 लगाया हुआ है। आपने बच्चों, मैंने 2-3 सम किए हुए हैं, बाकी आपने खुद अपनी कॉपी पर करनी है। ऐसे विद कैरी जो सम है बच्चों, मैं एक सम आपको करके बताऊंगी। जैसे ये पहला सम है, ये इसे बेटे वंस बोलते हैं और इसे टेंस बोलते हैं। ये 6 है, तो मैं यहाँ 6 लाइन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब मैं सभी को काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ बच्चों आपने 10 लिखना है। अब हम इसके नीचे 10 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो 10 है वो 9 से बड़ा है, तो हमने ये जो 0 है वो यहाँ लगानी है और जो 1 है वो 10
7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 है, ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ बेटे 10 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों मैंने ये देखो यहाँ 100 लगाया हुआ इसमें प्लस करके, तो आपने भी ऐसे ये सारे सम करने हैं। बच्चों अब मैं आपको फर्स्ट क्लास का टास्क करवाने जा रही हूँ। बेटे आपने अपनी बुक का पेज नंबर 31 करना है, जिसमें है बाद में क्या आता है। जैसे 3 के तत्काल बाद 4 आता है, 5 के तत्काल बाद 6 आता है। ऐसे ही बच्चों आपने ये सारे सवाल अपनी कॉपी पर करने हैं। अब आगे देखो बच्चों, पहले क्या आता है आपने ये करना है। पहला सवाल देखो, 2 के तत्काल पहले क्या आता है बच्चों, 1 आता है, तो आपने 1 लिखना है। 6 के तत्काल पहले क्या आता है, 5, तो आपने 5 लिखना है। ऐसे ही बच्चों सारे सवाल आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। आगे बच्चों देखो पेज नंबर 32 है, ये है बीच में क्या आता है बच्चों। जैसे 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, तो आपने 2 लिखना है। 5 और 7 के बीच में बच्चों क्या आता है, 6 आता है, तो आपने 6 लिखना है। ऐसे ही बच्चों आपने ये सारे सवाल अपनी कॉपी पर करने हैं। अब देखो बच्चों पेज नंबर 33, इसमें बच्चों आपने सारे सवाल जो करने हैं वो बीच वाले लिखने हैं, आपने बीच वाली संख्याएं लिखनी है। जैसे ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही बच्चों जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5, 2 के बाद 3 4 5 6। ऐसे ही बच्चों आपने ये आगे वाले भी सवाल करने हैं और अपनी कॉपी पर करने हैं। देखो बच्चों हमने इसकी PDF फाइल बनाई हुई है, ये आपको सेंड कर दी जाएगी, इससे आपने देखकर सवाल करने हैं। बच्चों अब मैं आपको सेकंड क्लास का टास्क करवाने जा रही हूँ। सेकंड क्लास की जो पहली एक्सरसाइज है 10 तक कर आपने सवाल किए ही हुए हैं। अब मैं आपको 11 से लग के 20 तक कर सवाल कराऊंगी। 11वें सवाल में देखो बच्चों है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। आपने बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है, जैसे इसमें 7 है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर एंड में आपने सबसे बड़ी संख्या लिख देनी है। आगे 12वें सवाल में है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम में लिखने के लिए बच्चों आपने सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड में सबसे छोटी संख्या लिख देनी है। आगे देखो बच्चों 13वें सवाल में है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 यानी 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। आगे है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो, वो है 9। अब 16वां सवाल है कितनी दहाइयाँ 100 बनती हैं। बच्चों 10 दहाइयाँ मिलकर 100 बनती हैं। आगे चलो बच्चों अगले पेज पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये आपने यहाँ लिखना है पहले वाला, और जैसे 65 से पहले क्या आता है वो लिखना है आपने। आगे देखो बच्चों ये है बाद वाले क्या आते हैं। जैसे 27 के बाद में 28 आता है, ये उदाहरण दी गई है, ऐसे ही आपने ये सवाल करने हैं। आगे बच्चों है संख्याओं की दहाइयों और इकाइयाँ दी गई है, संख्याएं लिखनी है। जैसे एक उदाहरण दिया भी गया है बच्चे 7 दहाइयाँ हैं और 3 इकाइयाँ हैं, जैसे तो इन्होंने 73 इधर लिख दिया है। आपने भी ऐसे ये सवाल करने हैं। बच्चों आगे 20वां सवाल जोड़ का है, ये जोड़ के सवाल दिए गए हैं सारे, आपने ये सारे करने हैं। बाकी आपको इस क्लास की फर्स्ट क्लास की जो PDF फाइल है बच्चों वो भेज दी जाएगी, आपने उसमें से देखकर ये सवाल करने हैं। अब मैं थर्ड क्लास के बच्चों के लिए टास्क लेकर आई हूँ। बच्चों ये पहला अभ्यास है, आपने इसके 15 तक कर सवाल कर लिए हैं। अब मैं आपको 16वें सवाल से लेकर 22 सवाल तक कर करवाऊंगी। जैसे 16वां सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये है, मैं आपको पहला सवाल बताऊंगी। 297 जमा 436 है और यहाँ रिक्त स्थान है, और जमा 297 है। बच्चों आपने देखना है कि इधर कौन सा मिस है। जैसे 297 तो है ही, 436 जहाँ से मिस है तो आपने इधर 436 लिखना है, ताकि ये दोनों जोड़ जो हैं बराबर आ जाएं। ऐसे ही बच्चों सारे सवाल आपने करने हैं। बच्चों आगे 17वां और 18वां सवाल जो है दोनों
घटाओ के ही हैं। आपने ये सारे सवाल करने हैं। 19वां सवाल बच्चों गुणा का है, आपने ये सारे सवाल करने हैं। 20वां बच्चों भाग का सवाल है, ये सारे सवाल आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। 21वां सवाल तो बच्चों जोड़ का ही है, ये सारे पैसे और सेंटीमीटर हैं, इसमें सारे मीटर सेंटीमीटर के ये साथ आपने लिखने हैं, इनके मीटर और सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सारे जोड़ के सवाल हैं, आपने ये अपनी नोटबुक पर करने हैं। ऐसे ही बच्चों घटाओ के सवाल है, 22वां सवाल है जो घटाओ का, ऐसे अपने घटाओ के सवाल अपनी नोटबुक पर करने हैं सारे बच्चों। इसके लिए हम PDF फाइल जो है तैयार की गई है आपके लिए, आपने ऐसे ही PDF फाइल से देख कर अपनी नोटबुक पर ये सवाल करने हैं। अब मैं 4th क्लास के बच्चों को टास्क करवाने जा रही हूँ। 4th क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, आपने पहले ये 20 तक का सवाल कर लिए हैं, अब भी 21 से लेकर 30 तक का सवाल मैं आपको करवाऊंगी। 21वां सवाल है, कौन कौन से निम्नलिखित जोड़ों समान भिन्न से बने हुए हैं। भिन्न बच्चों आपने पहले भी किए हुए हैं, भिन्न होता है हिस्से करना बच्चों। जैसे ये पहला सवाल है 7/12 और 5/12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 और 12 को, 5 और 12 को। अगर ये समान आ जाते हैं तो ये समान भिन्न है, नहीं तो ये असमान भिन्न है। आगे 22वां सवाल बच्चों है बढ़ते क्रम में लिखो। 23वें सवाल में है घटते क्रम में लिखो, ये बच्चों आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। फिर 24वां सवाल है जोड़ का, आपने जोड़ के ये 2 सवाल करने हैं। फिर है घटाओ, ये 2 सवाल बच्चों 25वें में आपके घटाओ के हैं। फिर 26वां है मूल्य प्राप्त करो, ये मूल्य प्राप्त के सवाल बच्चों आपने करने हैं। फिर आगे है 27 और 28, 29, 30, ये बच्चों सारे सवाल स्टेटमेंट सवाल है, आपके हमने PDF फाइल में कर दिए हैं, आपने इन्हें देख कर अपनी कॉपी में करना है बच्चों। अब मैं 5th क्लास के बच्चों का टास्क लेकर आई हूँ बच्चों। पहला ये आपने अभ्यास 1.2 करना है। पहला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जो ये नीचे लाइन लगाई हुई है जिन पर उनका आपने स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसे ये पहले सवाल के नीचे 2 के नीचे उन्होंने लाइन लगाई हुई है छोटी सी, तो जो 2 है वो दहाई के स्थान पर है, तो बच्चों इसका मान जो है 20 आएगा। ऐसे ही बच्चों आपने अगले सवाल भी करने हैं। आगे दूसरे सवाल में देखो बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को रेखांकित अंक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसमें बच्चों आपने अंकित मूल्य बताना है। ये जो देखो ये 2 के नीचे लाइन लगाई गई है, तो इसका जो अंकित मूल्य है वो 2 ही आएगा। तीसरे सवाल में देखो बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तृत रूप लिखना है। अपने विस्तृत होता है खोल कर लिखना, ऐसे बच्चों आपने ये सवाल करने हैं। ये बच्चों आपकी PDF फाइल बनाई गई हुई है, आपने इनमें से देख के सारे सवाल अपनी नोटबुक पर करने हैं। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा जी का धन्यवाद करती हूँ, जो नोबल फाउंडेशन के बच्चों और अध्यापिकाओं को समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े रहते हैं। मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर सर श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो इन बच्चों को शिक्षा देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।